हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ योजना का टॉपिक है उद्योग धंधे। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण उद्योग धंधे, कक्षा 6, दिनांक। यहाँ पर आप वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। अब हम लिखेंगे कालांश, यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं उद्योग धंधों के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं उद्योग धंधों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं उद्योग धंधों से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वे सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है उद्योग धंधे, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को उद्योग व्यापार से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यह वे प्रश्न होते हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। इसका अर्थ है कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनानी होती है जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है जो हम बच्चों से पूछेंगे, कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे खेती, पशुपालन, बागवानी आदि। खेती के दौरान आर्थिक मूल्य वाली कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे गन्ना, सरसों, कपास, मक्का आदि। गन्ना, सरसों, कपास आदि किस प्रकार का माल है। तो बच्चे आंसर करेंगे कच्चा माल। अब हम बच्चों से पूछते हैं कच्चे माल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे उद्योग धंधों में। उद्योग धंधों के विषय में आप और क्या समझते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दे पाएं और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम बच्चों को बताते हैं और अपनी पाठ्य योजना में लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम उद्योग धंधों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपनी पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है अपनी पाठ्य योजना में, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है उद्योग धंधे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया विकासात्मक प्रश्न, कच्चे माल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे उद्योग धंधों में। उद्योग धंधे के विषय में आप क्या समझते हैं। तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं उद्योग धंधों के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। उद्योग की स्थापना प्राय उन स्थानों में की जाती है जहां कच्चा माल, यातायात की सुविधा तथा दूर संचार की सुविधा उपलब्ध है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दाम पर प्राप्त होते हैं, जिससे लोगों का रहन सहन के स्तर में सुधार होता है। उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें पूंजी व कच्चे माल की आवश्यकता होती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी।
हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अंत में हम अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, उद्योग धंधे क्या हैं? अब पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है लघु उद्योग तथा वृहद उद्योग। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, उद्योगों को स्थापित करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो बच्चे आंसर करेंगे कच्चा माल और पूंजी। अब हमारा अगला प्रश्न है, लघु उद्योग व वृहद उद्योग के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं लघु उद्योग तथा वृहद उद्योग के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, लघु कुटीर उद्योग, इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, पंखे, साइकिल, जनरेटर, माचिस आदि छोटे उद्योगों का उदाहरण है। वृहद कुटीर उद्योग, ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, पीतल आदि कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपनी शिक्षण बिंदु से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है लघु कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है पर्यावरण एवं उद्योग। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, जल में यदि अपशिष्ट पदार्थ मिल जाए तो जल कैसा हो जाएगा? तो बच्चे आंसर करेंगे जल अपशिष्ट हो जाएगा या जल प्रदूषित हो जाएगा। उद्योगों का पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पर्यावरण एवं उद्योग के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके निम्न प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करके औद्योगिक कचरों को फेंकने से पहले उसका शोधन करके नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन वाले उद्योगों से निकले रेडियोधर्मी कचरे का निस्तारण करने से पहले रेडियोधर्मिता विहीन करना। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है उद्योगों का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह है सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उद्योगों से क्या तात्पर्य है? लघु उद्योगों से क्या तात्पर्य है? उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण उद्योग धंधे, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। उद्योग धंधे किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। वृहद उद्योग यह उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, पीतल आदि कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। उद्योगों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें।
उद्योगों से संबंधित चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित किसी अन्य प्रकरण पर या टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।